कलम भी चलाना, ठीक है। इसको लिखते भी जाना छोटा छोटा करके, मतलब ऑब्जेक्टिव जो बड़ा बड़ा है उसको छोटा करके लिखाते चल जाएंगे। लो पीछे हट के बैठो, इधर आके बैठो, छोड़ दो गणित बाद में बनाना, जल्दी करो। कल एगो बच्चा जानता है लिख के भेजा उसमें यूट्यूब पे कि आज क्लास नहीं होगा, बोले नहीं होगा, मतलब उसमें वीडियो के नीचे में कमेंट करने के लिए होता है ना, वहां पे कमेंट किया 3 बच्चा, एक बच्चा नहीं 3 बच्चा किया था, तो बोला आज 15 अगस्त है तो आज 15 अगस्त मनाओ। तो उसमें भी 15-20 बच्चा है, तो वो लोग को भी कैसे छोड़ दें, देख रहा है तो उनके लिए भी बना देते हैं। देखो चीनी क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर ना है हम लोग का शुरू वाला, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो वो जो हम पहले जैसे बताते हैं वो वैसे नहीं बताएंगे, जैसे उसमें सभ्य अभिक्रिया, उसके सभ्य अभिक्रिया का प्रकार, वो नहीं, वैसे नहीं, अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ गलत भी बोल देंगे ना तो उसको काट देंगे, फिर बाद में उसको डालेंगे। देखो जैसे होता है चीनी, क्या होता है चीनी, चीनी का फार्मूला क्या होता है, चीनी को लिखते जाओ, तुम लोग भी लिखो। चीनी चीनी का फार्मूला हो जाएगा C2H12, C12H, देखो चीनी का फार्मूला क्या हो जाएगा, C12H22O11, ये O6 होगा, O6 होगा, 11 होगा, देखा O11 होगा। चीनी का क्या होता है C12H22O11। उसी तरह से चीनी के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका क्या होगा H2SO4। वायुमंडल में गैस पाया जाता है, वायुमंडल में गैस, CO2 जो पाया जाता है वायुमंडल में गैस, CO2 जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है 0.003%। नाइट्रिक ऑक्साइड का रंग होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। देखो यहाँ पे इसको सीधा करके लिख लेना, इसका रंग होता है भूरा, दिखो नहीं करता होगा यार। देखो यहाँ पे चीनी का फार्मूला क्या होता है C12H22O11, ठीक है, C12H22O11। उसी तरह से होता है ग्लूकोज का भी फार्मूला, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का हो जाएगा क्या C6H12, क्या होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, इसका क्या होता है C6H12O6। अंतर देखो, दोनों एक जैसा लगता है लेकिन दोनों अलग अलग है। देखो ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, और चीनी का क्या होता है C12H22O11। इसका ग्लूकोज का कार्बन 6, इसमें 12, इसमें कितना होता है ग्लूकोज में 12 होता है, इसमें कितना होता है 22 होता है, इसमें ऑक्सीजन कितना होता है 6 को, इसमें ऑक्सीजन कितना होता है 11 को, मतलब दोनों देखने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों का मान अलग अलग है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका समीकरण क्या होता है, इसका क्या होता है फार्मूला, रासायनिक फार्मूला
SO4। वायुमंडल में जो गैस पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितना पाया जाता है? 0.003%। ठीक है, डायरेक्ट याद रखो। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। उसी तरह से चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका कितना होता है? H2SO4। इसको क्या बोलोगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? 0.003%। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। देखो, काली चूना क्या हो जाएगा? काली चूना। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है CaO। उसी तरह से देखो, ओजोन का, ओजोन परत हमारी पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है, जिसके कारण पराबैंगनी किरण को होने नहीं देता। अगर यदि वो सूर्य का जो डायरेक्ट लाइट पड़ेगा ना, हम लोग का शरीर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, जल जाएगा। इसका अणु होता है O3। जल में जो है ना देखो, जल में क्या पाया जाता है? H2O। क्या पाया जाता है? H2O। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मात्रा कितना है? 2:1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, चलो देखो यहाँ पे क्या होता है। देखो, काला चूना क्या होता है? काला चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। क्या होता है? CaO होता है। उसी तरह ओजोन परत, ओजोन परत क्या होता है? हमारा जो वायुमंडल है, हमारी पृथ्वी है, उसके ऊपर में पाया जाने वाला एक तरह का चादर होता है, जो क्या करता है? सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को, जैसे इससे निकलता है ना फोटोन ऊर्जा, ये जब पृथ्वी पे पड़ता है तो इसको क्या करता है? रोकता है। कौन? ओजोन परत। ऑक्सीजन का मतलब 3 अणु का, ऑक्सीजन का कितना अणु होता है इसमें? 3 गो। ठीक है, तो ये क्या करता है? आने वाले सूर्य का जो पराबैंगनी किरण होता है, उसको क्या करता है? रोकता है। अगर यदि वो नहीं रोकेगा तो यहाँ का जीव जंतु जो है वो क्या होगा? मतलब उसका शरीर का अंग जल जाएगा, और जो ज्यादा गोरा है उसका ज्यादा होगा। जल, जल में बोलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मात्रा 2। देखो, ये क्या हुआ? 2 गो। ऑक्सीजन क्या हुआ? 1 गो। तो 2 अनुपात कितना होगा? 1। ठीक है, और आगे बोल रहा है क्या? देखो, पूरा रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन का एक जैसे दूसरे जगह तक जाना है, क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो उसमें बहुत प्रकार होता है। अब इधर इसको भी समझाना पड़ेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण की बताया ग्लूकोज का फार्मूला, और क्या बताया? चीनी का फार्मूला, और क्या बताया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बगल से पूरा लिखा देते हैं सीधा करके, ठीक है, तब मजा आएगा। दिखता है यहाँ पे? चलो, ये लिखा हुआ कुछ न दिखवे न करता है। अच्छा, उसमें लाइव वो आ गया, टाइम बता रहा है खाली कि दिख तो रहा है। क्या हो गया? चीनी। क्या हो गया? चीनी। उसके बाद क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? चीनी के बाद ग्लूकोज लिखो। क्या लिखोगे? ग्लूकोज। उसके बाद क्या होगा?
ऐसे लिखने में होता है भारी वो दिक्कत हो रहा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना होता है 0.003%। लिखा है तभी लिखना नहीं है तुम लोग को। चीनी कितना, चीनी का फॉर्मूला क्या था, C12H22O11 ये ना था। तो ग्लूकोज का कितना होता था C6H12O6 ये ना था। ये वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना परसेंट पाया जाता है 0.003%, ये ना था। और उसका सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, सल्फ्यूरिक फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कितना क्या होता है H2SO4, क्या होता है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 ये ना होता है। देखो चीनी का क्या होता है C12H22O11, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.003%, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4 ये ना होता है। और उसके बाद क्या था, ओजोन परत क्या होता है, ओजोन, ओजोन परत, ओजोन परत कितना, इसका ऑक्सीजन में कितना अणु होता है 3 ठो, कितना होता है 3 ठो। उसके बाद क्या होता है, जल का, जल में बोलता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, जल में हाइड्रोजन और इसका H का और किसका O का अनुपात, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, तो इसका क्या होता है H2O होता है, कितना अनुपात होगा 2:1 होगा, ठीक है। खारिया का सूत्र एक होता है कौन जी, खारिया, खारिया, खारिया का सूत्र क्या होता है C2 खारिया CaCO3 ये होता है इसका सूत्र। चलो चीनी का क्या होता है C12H22O11, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना पाया जाता है 0.003%, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका फार्मूला क्या होता है H2SO4। ओजोन परत किसको बोला जाता है O3 को, किसको बोला जाता है O3 को। जल का क्या होता है, इसमें बोल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, तो इसका H2O होता है, इसका अनुपात कितना होता है 2:1 होता है। खारिया का सूत्र क्या होता है CaCO3। एक था काली चूना, ये ना था काली चूना, इसका फॉर्मूला क्या था CaO ये ना था रे CaO ये हो गया। चीनी का C12H22O11, बोलो साथ में, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 O11 ऑक्सीजन 11। उसी तरह ग्लूकोज में कार्बन 6 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। इसमें देखो इसका आधा से थोड़ा सा कम, इसका भी वही होता है, एक ज्यादा हो जाता है इसमें एक कम होता है। इसमें भी देखो इसके आधे से एक अधिक है, इसमें कितना होता है आधे से एक अधिक हो जाता है। 11 दूनी 22 होता है ना, ये 12 लिखा हुआ है, यहाँ देखो 10 दूनी 5 दूनी 10 होता है, यहाँ 6 लिखा हुआ है। ग्लूकोज का अधिक होता है, चीनी का कम होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.003%, क्या हो गया सल्फ्यूरिक, रहने दो, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा H2SO4 ना। ओजोन परत का क्या होता है O3, क्या होता है O3। जल का क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मात्रा बोल रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन 2% और ऑक्सीजन कितना परसेंट 1% पाया जाता है। खारिया का क्या होता है CaCO3। उसी तरह से काली चूना का क्या होता है CaO। इसमें जो बड़ा बड़ा शब्द है नहीं पढ़ पाएगी तो अब तो इस पे बोर्ड पे लिखा लिखा के कर रहे हैं तो पढ़ लोगे। अब देखो ये तो तुम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था,
ऑब्जेक्टिव। अब क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वाले में क्या है तुम लोग का रासायनिक सबसे पहले बोला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलेगा? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या बोलोगे? तुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो बोल रहा है, देखो तुम लोग का जो क्वेश्चन है कब पूछा गया है? 2014 में, 16 में और क्या है 22 में और 24 में। क्वेश्चन कब कब पूछा गया है? 2014 में, 2016 में, 16 में पूछा गया है, और 2022 में पूछा गया है, और 2024 में पूछा गया है। ठीक है, कहाँ पे? 14 है, 16, 22, 24 ये रे 2016। सुनो, ये संतुलित रासायनिक समीकरण कब कब पूछा गया? 2014 में, 16 में, 2022 में और 24 में। तो देखो दो साल गैप करके पूछ रहा है। 14 में पूछा था, 16 में पूछा, फिर 22 में पूछा, 24 में पूछा, और 26, 27 है ना। सुनो अब देखो संतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहोगे? दोनों साइड का, जैसे इधर होता है क्या, मतलब देखो जब दो, इसमें क्या होता था, दो पदार्थ को मिलाते थे तो उसको क्या कहते थे? अभिक्रिया। क्या कहते थे? सबसे पहले देखो संतुलित रासायनिक समीकरण, पहले समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या देखोगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसको बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया जब दो पदार्थों को मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और उससे क्या होता है? नए तरह का पदार्थ उत्पन्न होता है। नए तरह का पदार्थ क्या होता है? बनता है। जब दो पदार्थ को मिलाते हैं, जब दो पदार्थ को मिलाते हैं, पदार्थ को मिलाते हैं, मिलाते हैं तो नए पदार्थ, नए पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण होता है। का निर्माण होता है, लिखो, निर्माण होता है। तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे उसे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक 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 अभिक्रिया कहते हैं। कभी क्रिया कहते हैं। दिख रहा है, लिखो, लिखेगी रे, बैठा है बुकने। पता ही नहीं चलता है कहाँ से। अच्छा ये वाला क्यों दिख रहा है उसमें? ये वाला यहाँ पे अभी मतलब यहाँ तक, इधर कहाँ तक दिखता है? यहाँ तक, यहाँ समीकरण का कोना दिखता है, इधर यहाँ तक दिखता है ना, ऊपर तक, यहाँ तक। अब जो ना, अरे इतना तो में लिखना है। चलो जल्दी लिखो, नहीं लिखिए तो, अरे छोड़ दो, नहीं लिखेगी तो। अरे ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब दो पदार्थों को आपस में क्या करते हैं? मिला देते हैं। दो पदार्थों को मिलाते हैं, उससे क्या होता है? नए तरह का पदार्थ बनता है। नए तरह का क्या बनता है? पदार्थ बनता है। और इसी घटना में हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि अभी उदाहरण समझो, जैसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ मिला दे। किसके साथ? ऑक्सीजन का। या तो इसको सोडियम को क्लोरीन के साथ मिला दो। सोडियम को किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो सोडियम क्लोराइड बनता है कि नहीं बनता है? देखो जैसे ऐसे करके NaCl, ठीक है, इसको सोडियम, इसको क्लोरीन, तो ये क्या बना देगा? NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा? NaCl, ठीक है।
इसमें दो पदार्थ, ये देखो इधर वाले को क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। 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 इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। उत्पाद। यह प्रतिफल, या प्रतिफल। प्रतिफल। सुनो, जो अभिक्रिया में भाग लेगा, जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक। ये दोनों आपस में मिल रहा है ना, तो इसको क्या बोलोगे? अभिकारक। क्या बोलोगे? अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको क्या बोलोगे? अभिकारक। ठीक है। और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनेगा, क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा, उसको क्या कहोगे? उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल। जैसे मान लो कि हम क्या किए, चीनी को, किसको? चीनी को किसके साथ मिला दिया? पानी के साथ मिला है ना, ये क्या बन गया? शरबत बना। शरबत। क्या बन गया? शरबत। उसी तरह से हम क्या किए, ये दो तरह का चीज को मिला है, तीसरा चीज बन गया। उसी तरह चीनी पानी को मिलाए तो क्या बन गया? शरबत। जो शरबत बनाने में जो जो चीज का भाग, मतलब जो जो चीज मिला है, ठीक है, उसको क्या बोलोगे? अभिकारक। क्या बोलोगे? अभिकारक। उसी तरह से सोडियम और क्लोरीन, ये क्या कहलाएगा? अभिकारक। क्या कहलाएगा? अभिकारक। और अभिकारक के बाद जो नया तरह का चीज बना उसको क्या बोलोगे? उत्पाद। क्या बोलोगे? उत्पाद। उसी तरह से सोडियम क्लोरीन को मिलाने के बाद सोडियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड। इसको क्या बोलोगे? उत्पाद। क्या बोलोगे? उत्पाद। अभिक्रिया में जो भाग लेगा, अभिक्रिया में क्या करेगा? जो भाग लेगा, जो भाग लेगा उसको क्या कहेंगे? भाग लेगा, उसको अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक। ठीक है। और अभिक्रिया के बाद जो नया चीज बना, ये बना नया चीज, इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो इसको भी क्या बोलेंगे? उत्पाद। मतलब अभिक्रिया में जो चीज भाग लेगा उसको अभिकारक। अभिक्रिया में जो चीज भाग लेगा उसको अभिकारक। अभिक्रिया के बाद जो नया चीज बनेगा उसको क्या कहोगे? प्रतिफल या उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद। अब देखो इन दोनों को हमको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। मतलब कि इसमें जो है डाल्टन साहब जो था उसने क्या बोला था कि जब हम किसी भी चीज को मिलाते हैं, ठीक है, तो उसमें नहीं उसका वजन बढ़ेगा, नहीं उसका वजन घटेगा। जैसे मान लो कि हम चीनी, क्या किए? चीनी और क्या है? पानी। और क्या है? पानी। ठीक है। चीनी पानी को मिलाएंगे तो क्या बना? शरबत बना। ये बात तो जानता है कि जानता है? एकदम बढ़िया से। मान लो चीनी है कितना है? 500 ग्राम। कितना है? 500 ग्राम। और पानी है तुम्हारा 2 लीटर। 2 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 लीटर हो जाएगा इसका, मतलब 2.5 kg इसका वजन हो जाएगा। टोटल इसका वजन कितना हो जाएगा? 2.5 kg हो जाएगा। अगर यदि ये 2.5 kg ना हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये गड़बड़ है। क्या हो जाएगा? गड़बड़ है। 2500 हो जाएगा, ये 2500 ग्राम। टोटल इसका वजन कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम होगा। मतलब इधर वाला भी वजन बराबर, इधर वाला भी बराबर। चीनी को पानी में मिलाए तो वो उसमें घुल जाता है, वो खत्म नहीं हो जाता है, तो पानी का वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी को बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है पदार्थ के, मतलब उसका दोनों को संतुलित करना। क्या करना? दोनों को संतुलित करना। ये देखो इस समीकरण को संतुलित करना होता है। उसमें बोला कि हम जब मतलब किसी भी परमाणु को नहीं बनाते हैं, नहीं नष्ट करते हैं, ये डाल्टन साहब बोला था। तो बस यही चीज को क्या करने के लिए? संतुलित करने के लिए, रसायन को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? उसके जो परमाणु होता है उसके संख्या में क्या करते हैं? जोड़ते या घटाते हैं। मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेगा वो प्रतिफल के बराबर होगा। क्या होगा? अभिक्रिया में जो भाग लेगा वो किसके बराबर होगा? प्रतिफल के बराबर होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या लिखोगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण ये किसको बोलोगे? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ आएगा दोनों का परमाणु क्या होगा? मतलब अभिकारक। किसका? अभिकारक। अभिकारक तथा प्रतिफल। तथा प्रतिफल। प्रतिफल। दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दोनों के परमाणु, दोनों के परमाणु संख्या बराबर हो। संख्या क्या होगा? संख्या बराबर होता है। बराबर 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 होता है। बराबर होता है।
और दोनों का जब बराबर होगा तो उसको क्या बोलोगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखो यहाँ क्या है, H2 प्लस O, इसका क्या होगा? H2O क्या होता है? H2O। ऑक्सीजन दो होगा शायद, H2O। देखो H2O, H2O, इसको ऐसे करके लिखो। देखो यहाँ पे, इसमें देखो ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 2 गो। क्या गो है? 2 गो। अब देखो हाइड्रोजन क्या गो है? 2 दूनी 4 ठो। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4 ठो। इसको जब इसके साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? O2 क्या हो जाएगा? इतनी था। अब फिर ये इसके साथ भी गुना है, जैसे ऐसे करके लिखा हुआ है ना, जैसे Na और Cl, ठीक है, Na2, अब मान लो Cl ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, तो एक बार इसके साथ गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2Na2, ठीक है। लेकिन जब इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा? Cl2, कितना हो जाएगा? Cl2। ये वाला इसके साथ भी क्या होगा? गुना हो जाता है। तो उसी तरह से ये क्या हो गया? ये इसमें हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया? 4। इसमें भी हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया? 2 दूनी 4। इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है? 2। और ये भी ऑक्सीजन क्या हुआ है? 2। क्या हुआ है? 2। बस इसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक संतुलित क्या लिखा है? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब अभिक्रिया। ये देखो ये क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। अभिकारक में 4 ठो हाइड्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन। उसी तरह से 4 ठो हाइड्रोजन, 2 गो ऑक्सीजन, दोनों बराबर है ना? दोनों बराबर है, तो इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें अभिकारक और क्या है? प्रतिफल दोनों बराबर होता है। क्या होता है? अभिकारक और प्रतिफल दोनों बराबर होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोला जाता है उसको? संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो, जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों का परमाणु क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का परमाणु क्या होगा? बराबर होगा, तो उसको क्या कहोगे? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। और संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जान गया कि इधर वाला भी परमाणु संख्या और इधर वाला भी परमाणु संख्या दोनों आपस में बराबर होगा। उसके बाद जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक क्या बोलते हैं? अभिकारक। उसके बाद जो बनता है उसको प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब अगला तुम्हारा देखो क्वेश्चन क्या है। देखो, तुम लोग को पहले बोला था क्या इसमें अभिकारक किसको कहोगे? अभिकारक किस? अभिकारक क्या हो जाएगा? अभिकारक। 3 चीज में पढ़ा है। कारक, अभिकारक में क्या होता है? अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक। उसके बाद नया पदार्थ बनता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। अभी बोले थे अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, और उसके बाद प्रतिफल। ये दोनों जब बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसी में से तुमको कुछ कुछ मतलब दिया हुआ रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ समीकरण दिया रहेगा, उसको बोलेगा बैलेंस करने के लिए, दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए। बस यही तुम लोग को कई बार पूछा गया। बाकी यही पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक संतुलित अभिक्रिया क्या है और इसका क्यों जरूरी पड़ता है। तो रासायनिक संतुलन मतलब रासायनिक संतुलित अभिक्रिया क्या होता है? दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है। अभिकारक भी बराबर होगा और प्रतिफल भी बराबर होगा। अभिकारक भी बराबर होगा और उसके बराबर में क्या होगा? प्रतिफल। दोनों साइड का जो परमाणु की संख्या वो होगा, वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब 2-4 तो समीकरण है, उसको बना देते हैं, तब हो जाएगा।
देखो जैसे इसमें दिया है Al 3H2O SO4, ये है लिक्विड में, एक्वस में है, जल वाष्प जिसको बोलता है। ये क्या करता है Al 2SO3 SO4 है, SO4 एक्वस, ठीक है, प्लस H2 गैस। सुनो यहाँ पे, ये तुमको क्या दिया है, रासायनिक समीकरण। क्या दिया है, रासायनिक समीकरण। इसको बोला है संतुलित करने के लिए। क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए। ये देखो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो होता है धातु होता है, ये कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है 3H2O SO4 होगा, ये SO दिया था, SO4 क्या होगा, SO4। और उसके बाद क्या होगा, इस ये बोल रहा है मतलब अभिक्रिया करके Al2SO4 एक्वस प्लस H2O गैस बना रहा है। H2O क्या बना रहा है, गैस। अब देखो सबका मीनिंग होता है, जैसे ये S का मतलब क्या होता है, सॉलिड। क्या होता है, सॉलिड मतलब ठोस। क्या होगा, ठोस। एक्वस का मतलब क्या होता है, द्रव्य। क्या होता है, द्रव, लिक्विड इसको बोलती है। और जी से मतलब क्या होता है, गैस। क्या होता है, गैस। बोला है कि एल्युमिनियम जो धातु है वो इसके साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, एक्वस बनाता है, जल विलयन बनाता है, और ये क्या कर लेता है, फिर हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। तो अब इसको क्या बोला है, संतुलित करने के लिए। सबसे पहले देखो इसमें एल्युमिनियम का संख्या कितना है, यहाँ एल्युमिनियम क्या गो है, ये गो है, यहाँ एल्युमिनियम क्या गो है, 2 गो है। तो दोनों बराबर नहीं है ना, है ना, है, गड़बड़ हो गया। यहाँ एल्युमिनियम 1 गो, यहाँ एल्युमिनियम 2 गो। यहाँ देखो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो, और यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो, 2 गो ना है। यहाँ देखो SO4 ए गो, ये भी SO4 ए गो। गड़बड़ है यहाँ पे, हाइड्रोजन में और किसमें, एल्युमिनियम में, हाइड्रोजन में और एल्युमिनियम में गड़बड़ है। देखो ये भी है, 3 ठो है, ये जब गुना होगा तो इसके साथ भी ना होगा, तो 3SO4 हो जाएगा। लेकिन ये क्या गो है, 2 गो, यहाँ 2 से गुना करो तो ये 2 एल्युमिनियम हो जाता है। अब ये क्या गो बचता है, 1 गो। यहाँ जब करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, इसके साथ गुना करेंगे SO4 क्या हो जाएगा, 3 ठो। तो इसका मतलब यहाँ भी किससे गुना करना होगा, 3 से। किससे गुना करना पड़ेगा, तब एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 6। लेकिन एल्युमिनियम यहाँ कितना है, 2 क्या गो है, 2 गो। हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 गो। क्या हो गया, 6 गो। तो हाइड्रोजन भी यहाँ 3 ठो पुराना होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 होगा कि ना होगा, साफ से लिखना पड़ेगा। रुक जाओ, ऐसे ना होगा, बढ़िया से लिखेंगे तब समझ में आएगा तुम लोग को। इतना आसान है, परमाणु संख्या तुम लोग को याद है, हाँ? बोलबे नहीं करता याद था, नंबर पर लाइन ले बात ही है। SO4 अभिक्रिया करेगा Al2SO4, ठीक है। ये है तुम्हारा क्या गो, 3 ठो हो गया, प्लस H2O H2, ये ना है। अब ध्यान दो, इसमें एल्युमिनियम क्या गो है, 2 गो, SO4 क्या गो है, 3 ठो। क्या गो है, 3 ठो। यहाँ H2 क्या गो है, 1 गो। अब देखो ये H2 है। अभी देखो इसको कितना, एल्युमिनियम क्या को पूर्ण, SO4 Al2, यहाँ 2 लगा देंगे, होगा। ये एल्युमिनियम क्या हो गया, 2 गो। क्या हो गया, 2 गो। यहाँ H 2 गो है, तो ये 2 गो है। यहाँ भी कुछ था क्या रे, समीकरण में मुझको लगता है गलत लिखा रहा है, Al2SO4, हाँ गलत लिखा दिया है, समीकरण ही गलत हो रहा है। रुको पहले आराम से लिखो, उसके बाद तब बात बनेगा। Al प्लस H2SO4 H2SO4
उसके बाद क्या बोला है, ये बनाता है क्या, Al2 SO4 होल 3 प्लस H2 ठीक है। और ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 2Al प्लस क्या बनाएगा, 3H2O 3H SO4 और ये क्या हो जाएगा, Al2SO4 होल 3 प्लस 3H2 ध्यान देगा। देखो इसमें एल्युमिनियम क्या गो है, एगो, यहाँ एल्युमिनियम क्या गो है, दो गो, क्या गो है, दो गो। इसका मतलब इसके आगे में ये 2 से गुना कर दे, किससे गुना कर देंगे, ई वाला में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Al2 होगा, ये भी ई दुगो, ये भी क्या गो, दो गो। यहाँ एल्युमिनियम दुगो है, यहाँ भी एल्युमिनियम क्या गो है, दो गो। एल्युमिनियम आपस में क्या हो गया, बैलेंस हुआ। समीकरण के इस साइड में और इस साइड में, इसको क्या बोलोगे, अभिकारक ना बोलोगे। अभिकारक में क्या हो गया, अभिकारक में जो है एल्युमिनियम क्या हो गया, दो गो। अब प्रतिफल में क्या हो गया, प्रतिफल में भी हो गया दो गो। अब देखो इसमें हाइड्रोजन क्या गो है, तीन दूनी कितना हो गया, 6। अब यहाँ अगर यहाँ तो पहले से तुम्हारा दिया बना है, यहाँ कितना दोगे, 3 दोगे, कितना दोगे, 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6। तो इसमें हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 6 हुआ। इस साइड में 3 दूनी 6 है, तो यहाँ 6 पाने के लिए यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे 3 ना दोगे, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हुआ। उसके बाद क्या लिखा, SO4 एगो है, लेकिन यहाँ पे SO4 क्या गो है, 3 ठो, क्या गो है, 3 ठो। और ये इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा, SO4 3 गुना हो गया, तो ये तो आपस में बैलेंस है, क्या है, बैलेंस है। बस इसी को करने के लिए देगा, इसी को करने के लिए देगा, ठीक है। कि बोलेगा ऐसे समीकरण दिया हुआ ऐसे ही करो, ये तो हिंदी में लिखा रहेगा तो उसका पूरा परमाणु संख्या लिखना, उसके बाद उसको बैलेंस करना होगा। इसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक संतुलित अभिक्रिया, रासायनिक संतुलन अभिक्रिया या रासायनिक संतुलित अभिक्रिया। जब दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या बराबर होगा, जब दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या बराबर होगा, जैसे इसे एल्युमिनियम दूगो, इधर भी एल्युमिनियम दूगो, यहाँ पे क्या है 3H2, यहाँ पे कितना है 3H2 है, ये वाला बराबर हुआ। एक बार इसके साथ गुना होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, होल 3 आया, ये भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों साइड का परमाणु बराबर है। इसको क्या बोलोगे, रासायनिक संतुलित अभिक्रिया। क्या बोलोगे इसको, रासायनिक संतुलित अभिक्रिया। देखो अब अभिक्रिया भी अलग अलग प्रकार का होता है, अभिक्रिया भी अलग अलग प्रकार का होता है। अभिक्रिया का प्रकार ये कई बार बता भी चुके हैं तुम लोग को। क्या हो जाएगा वो, वियोजन, क्या हो जाएगा, वियोजन। और क्या होगा, संयोजन, क्या होगा, संयोजन। और क्या होता है, विस्थापन, क्या होता है, विस्थापन। उसके बाद क्या होता है, द्विविस्थापन, ये होता है द्विविस्थापन। और एक होता है ऊष्मोत्क्षेपी, क्या होता है, ऊष्मोत्क्षेपी। और एक होता है ऊष्मशोषी, क्या होता है, ऊष्मशोषी। और होता है प्रकाश संश्लेषी, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी, ठीक है। और क्या होता है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। सुनो
संयोजन में क्या होगा, दो पदार्थ जुटेगा, वियोजन में क्या होगा, टूटेगा। विस्थापन में क्या होगा, कोई यौगिक रहेगा, उसमें एक परमाणु आएगा, वो क्या कर देगा, दूसरे को विस्थापित कर देगा। इसमें आयन क्या करेगा, एक आयन दूसरे आयन का आदान प्रदान करेगा। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निकलना। ऊष्माशोषी का मतलब अभिक्रिया करने के लिए बाहर से ऊष्मा उसमें देना होता है। प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया क्या होता है, ये प्रकाश के उपस्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया होता है। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया भी उसी तरह से, मतलब उसमें विद्युत अभिक्रिया करने के लिए विद्युत का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 2-4 मिनट इस पर चर्चा कर ले, हालांकि बता दिया तुम लोग को। सुनो, सबसे पहले हम लोग का क्या है, वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे, जब दो पदार्थ को क्या करेगा, टूटेगा। जैसे मान लो क्या है, H2O है, क्या है, H2O, इसको दिए गर्मी किए, गर्म दिए, क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हाइड्रोजन क्या हुआ है, इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन इसमें क्या गो, दो गो, यहाँ ऑक्सीजन क्या गो, दो गो। अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ क्या करना होगा, 2 से करना पड़ेगा, नहीं होगा। देखो यहाँ 2 से करो, तब ये ऑक्सीजन क्या होगा, 2 हो गया, वाह, इसको इसके साथ गुणा करोगे तो ऑक्सीजन 2 गो, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 ठो, 2 दूनी 4 ना, वाह, हाइड्रोजन क्या हो गया, 4। ऐसे करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या था, ये एक यौगिक था, इसको तोड़ करके 2 गो परमाणु में बांट दिए थे, 2 गो परमाणु में क्या किया, इसको बांट दिए। जैसे NaCl, क्या है, NaCl, इसको जब क्या किया, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो इसमें क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्लोरीन क्या होगा, अलग। ये पहले यौगिक था, क्या था, यौगिक। यौगिक का परिभाषा क्या होता है, दो तरह के पदार्थ को मिला करके जब नए पदार्थ को बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यौगिक। क्या कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला हुआ रहेगा उसको यौगिक कहोगे। और यौगिक को जब हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो 2 अलग अलग परमाणु में हो जाता है, 2 अलग अलग परमाणु में हो जाता है। तो यौगिक जब टूट करके परमाणु में बदल जाता है, किसमें, परमाणु में, तो उसको क्या कहते हैं, वियोजन। क्या कहेंगे, वियोजन। और 2 परमाणु जुट करके क्या बनता है, यौगिक। 2 परमाणु जुट करके क्या बनता है, यौगिक, तो उसको क्या कहोगे, संयोजन। क्या कहोगे, हम लोग का वियोजन हो गया। वियोजन में क्या कहते हैं, इसमें यौगिक टूटेगा, परमाणु में बदलेगा। किसमें टूटेगा, यौगिक टूटेगा, परमाणु में बदल जाएगा। तो क्या होगा, वियोजन है, वियोजन। वियोजन, इसमें क्या होगा, यौगिक टूटकर किसमें बनता है, परमाणु में। किसमें, परमाणु में, परमाणु में बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब मान लो कि यहाँ क्या है, हाइड्रोजन H2O, ये टूटेगा, क्या बनेगा, H2, H इधर जाएगा, O2 हो जाएगा। ठीक है, H2O, तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, यहाँ 4 लगाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, संयोजन। क्या है, संयोजन, इसमें 2 गो परमाणु आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसमें 2 परमाणु जुटेगा, जैसे क्या होगा, Na+Cl, ये अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, NaCl। ठीक है, इसमें परमाणु रहता है, बाद में क्या बन जाता है, यौगिक। क्या बन जाता है, यौगिक। दो परमाणु का जुड़ना, 2 परमाणु का जुड़ना, ये क्या कहलाएगा, 2 परमाणु का जुड़ना, ये क्या कहलाता है, यौगिक। यौगिक या संयोजन। क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 परमाणु जुड़ करके संयोजन बनता है, और किसी यौगिक का टूट करके क्या करता है, वो वियोजन। क्या होता है, वियोजन। उसका विस्थापन, उसका क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है अलग। क्या होता है, अलग। किसी यौगिक को किसी परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित। क्या कर दिया जाता है, विस्थापित, मतलब अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं,
जब परमाणु को मतलब दो परमाणु आपस में मतलब यौगिक को क्या करेगा, यौगिक किसी यौगिक में किसी यौगिक में परमाणु क्या होगा, परमाणु का जुड़ना तथा किसी परमाणु का अलग होना, क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। यौगिक का मतलब कितना परमाणु, दो अलग अलग परमाणु मिलके एगो यौगिक बनता है, ठीक है। तो यौगिक में किसी तरह का परमाणु मिला देंगे, वो क्या बन जाएगा, जैसे क्या होगा Zn प्लस SO4, ZnSO4 हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा। इसके साथ क्या करेगा अभिक्रिया, क्या करेगा, रुक जा, CuSO4 है रे, CuSO4। देखो ये कोई समीकरण है, क्या कर रहा है ये Zn किसके साथ, CuSO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इसके देखो Cu क्या होता है, प्लस होता है, धनात्मक क्या होता है, ये तत्व होता है, और ये क्या होता है, ये होता है धातु, ये होता है क्या, ओ धातु, क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और इसके साथ होता है प्लस, तो ये प्लस किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, और इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा, इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ZnSO4 क्या बना लेगा, ZnSO4, और इसको मारा धपाक से लात, और इसको कर दिया बाहर, क्या कर दिया बाहर। तो ये क्या करता है, Zn जब इसके साथ मिल जाता है तो इसको क्या कर देता है, लात मार करके बाहर। तो वही ये क्या कहलाता है, विस्थापन। जैसे मान लो कि दो दोस्त हैं, दो दोस्त में एगो तीसरा दोस्त आया तो दो को अलग अलग हो जाता है, उसके बाद एगो उधर रो रहा होता है, बस वही होता है, ठीक है। ZnSO4 इसके साथ आ गया, Cu इसके साथ, ये यौगिक था, क्या था ये यौगिक, और ये एगो परमाणु था, ये परमाणु यौगिक में मिला तो ये एगो अलग परमाणु मतलब यौगिक बनाया, और एगो परमाणु को क्या कर दिया अलग। पहले ये दोनों दोस्त बन के रह रहा था, बाद में ये आया, इसके साथ दोस्ती कर लिया, इसके साथ SO4 के साथ, तो ZnSO4 हो गया, Cu क्या हो गया उधर अलग, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लो कि ए बी पहले से था और सी आया, ठीक है, सी क्या हुआ आया, ऐसे करके देखो, ए भी दोस्त था, सी इधर परमाणु है, ये यौगिक है, और ये क्या है परमाणु है, ये क्या करता है, इसके साथ चला जाता है, किसके साथ, BC हो जाता है, और ये ए इधर रो रहा होता है, ठीक है। किसी यौगिक में किसी परमाणु द्वारा विस्थापन कर देना है, क्या कहलाता है, विस्थापित अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कल इतना लेंदी नहीं होगा, कल फिर आगे ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो फिर हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है सर, 3-4 बार पढ़ा चुके हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जब किसी मतलब दो अलग अलग यौगिक अपने आयन का क्या करेगा, आदान प्रदान, क्या करेगा, अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा। BaCl2 Na2SO4, बी क्या बोले रे, BaCl2 और ये किसके साथ चल जाएगा, Na2SO4 क्या बोलते हैं रे, Na2SO4। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है इसमें दो अलग अलग यौगिक, ये भी एक यौगिक, ये भी यौगिक, इसमें प्लस चिन्ह, इसमें माइनस चिन्ह, इसमें प्लस चिन्ह, इसमें
माइनस चिन्ह, ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ और ये प्लस वाला इसके माइनस के साथ निकल जाएगा। मतलब इसमें क्या करता है, आदान प्रदान, बदला बदली। जैसे मान लो ये क्या है, बी ए बी है, क्या है ए बी है, और इधर क्या है बी सी, क्या है बी सी डी से करो, सी डी है, डी सी, सी डी करेगा, सी डी करो, सी और डी है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके साथ चल जाएगा और ये इसके साथ चल जाएगा, ठीक है। आगे वाला प्लस होता है, पीछे वाला माइनस होता है, इसका आगे वाला प्लस, पीछे वाला माइनस। ये प्लस है, ये किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा ए डी। और ये किसके साथ चल जाएगा, बी सी के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी आगे में आएगा, बी पीछे आएगा, ठीक है। उसी तरह से ये क्या कर लेगा, अभी समीकरण बनाएगा, तो ये बी किसके साथ चल जाएगा, बी जाएगा इसके माइनस वाले के साथ, ये प्लस है तो किसके साथ भागेगा, माइनस वाले के साथ, तो बी ए किसके साथ चल जाएगा, SO4 के साथ, SO4 के साथ। उसके बाद Cl2 किसके साथ जाएगा, Na2 के साथ, तो प्लस आगे आता है Na2 और क्या होगा माइनस वाला पीछे Cl2। इसमें क्या किया, बदला बदली कर लिया ना, इसी को क्या कहोगे, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया भी याद करके रखो, उसमें बोलेगा कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, उसका उदाहरण भी देने, तो वहां लिखना पड़ेगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं। इसमें दो यौगिक अपने आयन का क्या करता है, आदान प्रदान, क्या करेगा, आदान प्रदान। दो या दो से अधिक, दो यौगिक अपने आयनों का आयनों का मतलब वही प्लस माइनस जिसको बोलते हैं, आयनों का आदान प्रदान करता है। आदान का मतलब लेता है और प्रदान का मतलब देता है, आदान और प्रदान करता है, प्रदान करता है। इसे क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकलेगा। ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्मा लेगा बाहर से, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं, कल का हम लोग का अम्ल और क्षार होगा। क्या हुआ, इस साइड का ऑब्जेक्टिव याद करोगे यहाँ तक का। अब घटन अभिक्रिया सब ये नहीं है बताया, उपचयन अपचयन नहीं है बताया है, कल घर चलेगा ये। लो सर वो कौन सा होता है, कहाँ पे होता है।